रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। हम चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास का उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है। इसके पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो हमने डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना था हमने उसको सीखा है। आज हम उसको अप्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी हम सोल्यूशन से देखते हैं। ठीक है, ए बी सी डी दिया, हम ए मैट्रिक्स को लेते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है -1 1 2 और 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हमने निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या ए का मॉड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके सिंबल हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट हम ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों तरफ बार लगा देंगे, यहाँ पे भी बार लगा देंगे -1 1 2 और 0। ये जो क्लोज ब्रैकेट थी इसको हम ख़त्म कर देंगे और ये हमारे पास ये जो हमारे पास मोड की तरह हम दो ब्रैकेट हैं इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंबल को। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करवाना है -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 0, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये -2 हमारे पास आ जाएगा। अगर ये हमारे पास ये है तो उसका ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। उसकी वैल्यू है 1 3 2 -2। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 2 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू लिखनी है और उसका मॉड ले लेना है। तो यहाँ पे 1 3 2 -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, पहले ये एंट्री डायगोनलाइज में मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, तो -8 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। सी की वैल्यू दी हुई है 3 2 3 2, हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसका सी का मॉड लगा देंगे और इधर भी मॉड लगा देंगे, दरमियान में मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 -6 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। डी को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट लगाएंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12, दरमियान में माइनस लगाएंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 -2 करेंगे तो दैट विल बी 10। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है बुक का क्वेश्चन 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो इसको हमने किया हुआ है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर और अगर नॉन 0 आया तो फिर नॉन सिंगुलर। तो ये ए दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट को इस तरह से जाहिर करते हैं और ये जो सिंबल लगा देंगे 3 4 12 आ जाएंगे। ठीक है, और माइनस लगाएंगे 2 6 12, 12 -12 करेंगे तो 0। तो ए का हमारे पास जो आंसर है डिटर्मिनेंट का वो 0 आ गया, तो इसका मतलब ए हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह बी को चेक करते हैं। बी की ये वैल्यू दी है 2 4 8 आ जाएंगे, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, 3 1 3 आ जाएंगे, 8 -3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये नॉन 0 है क्योंकि ये 0 नहीं है, तो इसलिए हम इसको हम क्या कहेंगे, नॉट सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ही है 7 -9 3 5, इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे हम इसको सिंबल लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाना ज़रूरी होता है। 7 5 35 आ जाएंगे, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, तो 3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के माइनस के जो है हमारे पास जो 27 होंगे। ठीक है, ये वाले 27 माइनस के और ये वाले माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस हमारे पास कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 35 + 27 को ऐड करेंगे तो 7 5 हमारे पास 12 हो जाएंगे। वह असल एक बचेगा, 3 2 5 और एक असल हमारे पास जो बचा है वो 6 आ जाएंगे। तो इसका जो सी है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 62 आ जाएगा। और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। डी की वैल्यू चेक करते हैं। डी की वैल्यू दी ये -5 -10 और माइनस और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 आएगा और फार्मूले का माइनस इसको दोबारा माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों सॉल्व होकर हमारे पास इसका आंसर जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हमारे पास इसकी एंट्री 5 ली, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर डी की तरफ इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर
2 का पार्ट नंबर डी है, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 हमने निकाल लिया, तो डी की वैल्यू यहाँ पे है 5 -10 -2 और 4। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डी दिया हुआ है, डी की वैल्यू है 5 -10 -2 और 4 ये दिया हुआ। तो हमने इसको चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। इसका डिटर्मिनेंट लिया तो यहाँ पे 5 -10 -2 और 4 आ जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये माइनस फार्मूले वाले आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के 20 आएंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव के 20 आएंगे, ठीक है। और वो जो फार्मूले वाली माइनस है वो इसको दोबारा माइनस कर देगी, तो 20 - 20 0 हो जाएगा। तो डी जो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमने यहाँ पे ये बताना था कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तब हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और अगर वो नॉन जीरो आया तो फिर इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -1 3 2 और 0 जी। तो हमने इसको चेक करना है, अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेटिव तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, दरमियान में माइनस फार्मूले वाले लगाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका आंसर -6 आएगा। तो ये नॉन सिंगुलर, इसका मतलब इस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए का इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसका एडजॉइंट निकालना है। तो वो हम कैसे निकालते थे, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी और इन दोनों का सिंबल चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। तो इन दोनों के साथ माइनस आ जाएगी, 0 यहाँ पे चला जाएगा, -1 यहाँ पे चला जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट को नीचे पुट कर देंगे। तो ये उसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी और नीचे ए के डिटर्मिनेंट की। तो ये इसका इन्वर्स आ गया। इसको दोनों के नीचे, सभी एंट्रीज के नीचे -6 को डिवाइड करवा देते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है हमारे पास जी। जब आप -6 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की एंट्री बनेंगे, 0 ओवर -6, 3 ओवर -6 और सॉरी -3 ओवर -6 और -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। तो ये पॉजिटिव 1/6 आ जाएगा। 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और यहाँ से 2 3s are 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा, 0 1 1/3 एंड 1/6। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर थोड़ा सा इशू बन रहा है तो, ठीक है। इसको आपने कर लेना। यहाँ पे हमारे पास है 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे 1/3। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी है। उसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज दी हुई है वो दी हुई है 1 2 -3 -5, ठीक है। तो इसको हमने चेक करना है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड करता है या नहीं करता। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, दरमियान में फार्मूले की माइनस लगाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होकर -6 आएगा और फार्मूले की माइनस इसको प्लस कर देगी। तो -5 + 6 हो जाएगा और पॉजिटिव का 1 आंसर आएगा। तो ये इसका डिटर्मिनेंट लिया वो नॉन सिंगुलर आया, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ऊपर एडजॉइंट ऑफ बी हमने लेना, उसमें क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। तो वो हमारे पास ये बनेगा -5 1 और इन दोनों का सिंबल चेंज करेंगे, -3 से 3 रिमूव हो जाएगा और इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव 3 आ जाएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। और 1 को इससे नीचे से डिवाइड कराएंगे तो यही आंसर रहेगा। तो -5 -2 3 और 1 जो है हमारे पास इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा, ठीक है। -5 -2 3 है, 1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास बनेगा। मैं इसको दोबारा थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, अगर आपको इशू बने तो वो ना बनेगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 को इसके नीचे डिवाइड कराएंगे तो यही चीज़ आंसर दोबारा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट नंबर सी है। इसमें हमने चेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड करता है या नहीं करता। तो ये सी दिया हुआ है, इसका
डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के 18 आएंगे, ठीक है। दरमियान में फार्मूले की माइनस लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव के 18 आएंगे और फार्मूले की माइनस उसे माइनस कर देगी, तो 18 में से 18 गए तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये सिंगुलर बन गया। अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड नहीं करता, तो सी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डी की तरफ। ये हमें डी दिया हुआ है, पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डी का इन्वर्स का फार्मूला ये होगा, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काट जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। दरम्यान में माइनस लगाएंगे, 3 को इससे 3/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/4 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, पहले हमारे पास 1 आ जाएगा और -3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो डी मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1/4। अब डी का डिटर्मिनेंट हमने ले लिया, अब उसका अर्जेंट लेना है, तो अर्जेंट के लिए जो डी की वैल्यू थी उन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और इन दोनों का सिंबल चेंज करके -3 बन जाएगा और ये हमारे पास माइनस का 1 बन जाएगा। अब इसको ऊपर रखेंगे और डिटर्मिनेंट को नीचे लिखेंगे, ये ऊपर लिख दिया, ये डिटर्मिनेंट को नीचे लिखा, ये इसका आंसर आ जाएगा। फर्दर अगर सॉल्व करना है तो 1/4 को इधर ले जाएं और 1/4 को इन सब के नीचे ले जाएं। तो 1/4 को इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे और इसी तरह इसके नीचे लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1/4 है, तो ये थर्ड बटे में ये ऊपर चला जाएगा, थर्ड बटे में ऊपर चला जाएगा, 4 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पे। और इधर से भी 4 हमारे पास जब ऊपर जाएगा तो 4 से 4 काट जाएगा तो -3 हमारे पास आ जाएगा और ये 4 ऊपर जाएगा तो -4 बन जाएगा हमारे पास। और इसी तरह यहाँ से 4 ऊपर जाएगा तो हमारे पास 2 * 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप तो आपको इसकी समझ आ गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है और कहा गया है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है किस तरह की। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ए दिया हुआ है, इफ़ ए ये है एंड बी ये है, देन आपने मालूम करना है ए को ए के अर्जेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर अर्जेंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट को ए का डिटर्मिनेंट लेना है और उसको आई से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि इन सब का आंसर हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। तो इसकी तरफ चलते हैं। तो पहले ए था, ए हमने लिख लिया, उसके बाद अर्जेंट चाहिए था, तो इसका अर्जेंट कैसे लेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों का सिंबल चेंज कर दिया, वो ये बन जाएगा। अब हमने ए को पहले रखना है और अर्जेंट को बाद में लिखना है। तो ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए करेंगे, ये ए आ गया, ये अर्जेंट आ गया उसका। तो पहली रो पहला कॉलम करेंगे ये, पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे ये, दूसरी रो पहला कॉलम करेंगे तो ये एंट्री बनेगी और इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये एंट्री हमारे पास बनेगी। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 0 0 -2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए को ए के अर्जेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये वाला आंसर, ए और ए का अर्जेंट ये है। अब हमने अर्जेंट ऑफ ए को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। तो आपने अर्जेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया है, वहाँ पे अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये एंट्री बनेगी और दूसरी रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये एंट्री बनेगी। यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे, आप लोगों ने ब्रैकेट्स लात में निकाल लेनी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 - 8 आएगा, 12 - 12 आएगा, 4 - 4 और -8 प्लस के 6 आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा -2 0 0 -2 और ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, ये हमने कैलकुलेट किया अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए और इसका आंसर किसके इक्वल आया है, ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए के इक्वल आया, जो भी हमने पीछे कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट हमने ये साबित करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए लें और उसको आई से मल्टीप्लाई कराएं तो उसका आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो ए ले लिया, ए का डिटर्मिनेंट ये ए था तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 1 6 आ जाएगा और माइनस लगाएंगे दरमियान में, 4 2 8 आ जाएंगे तो 6 - 8 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब हमने लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करना है, तो ये हम ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -2, यहाँ पे आई मैट्रिक्स क्या है, वो वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का उसके साथ मैट्रिक्स दिया हो। तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का था, 2/2 का था ना, हमारे पास 2/2 के थे मैट्रिक्स, ए 2/2 का था। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ले लिया, वो क्या आएगा 1 0 0 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए को अर्जेंट से मल्टीप्लाई करवा दें या अर्जेंट को ए से करवा दें या डिटर्मिनेंट ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इन सब का आंसर सेम आता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है हमारे पास, उसमें क्या लिया हुआ है कि अगर हमारे पास जो बी दिया हुआ था, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बी आपको दिया हुआ ये वाला, अगर आप बी को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से, उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। या बी इन्वर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर भी आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसको चेक करते हैं। बी हमारे पास क्या दिया हुआ था, बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है
ये ऊपर हमारे पास बी की वैल्यू दी है 3 - 2 -2 दिया हुआ, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो 3 - 1 2 इंटू -2 करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस माइनस के 2 आएंगे और फार्मूले के माइनस से प्लस कर देंगे, तो -6 और +2 करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। तो ये नॉन सिंगुलर आया, मतलब ये ज़ीरो नहीं आया। अगर ज़ीरो आ जाता तो फिर सिंगुलर हो जाना था और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना था। तो ये नॉन सिंगुलर आया, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया, अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करेंगे, बी की ये वाली एंट्री चेंज कर देंगे और इन दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली इसका एडजॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो बी का एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास आएगा -2 3 और इन दोनों का सिंबल चेंज करके 1 -2 आ जाएगा। अब बी का इन्वर्स कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बी का एडजॉइंट आ गया और ये नीचे बी का डिटर्मिनेंट -1/4 आ जाएगा। इसको सब के नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो इनके नीचे लेके जाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा सबके नीचे साथ। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो -4 1/4 है, ये सबके नीचे आ जाएगा। तो ये प्लस का ये सॉरी -1/4 है, ठीक है। तो बी का इन्वर्स हमारे पास ये आया, ठीक है। अब हमने बी और बी के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले बी की वैल्यू लिखते हैं और फिर बी के इन्वर्स की। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई और ये बी के इन्वर्स की वैल्यू आ गई, और जो -1/4 आ रहा था उसको हमने एक बार साइड पे लिख लिया, इसको एंड पे देखेंगे, ठीक है। तो ये -1/4 वैसे आ गया, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये, दूसरी रो पहला कॉलम करेंगे ये, दूसरी रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये एंट्री बनेगी। फर्दर इनमें इसको सॉल्व करेंगे तो -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे -4 आ जाएगा। और उसके बाद ये -1/4 को आप अंदर लेके जाते हो तो ये इसके सॉल्व होके +1 आंसर दे देगा, और ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। -1/4 इधर जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और -4 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका आंसर -1 0 और 0 और 1 आंसर इसका आ जाएगा। ये हमने बी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाया। अब हम बी इन्वर्स को पहले लिखते हैं और बी को बाद में लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बी इन्वर्स की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू आ गई। तो -1/4 हमने साइड पे रखा, इसको एंड पे देखेंगे। पहली रो पहला कॉलम करेंगे ये एंट्री, पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये, दूसरी रो पहला कॉलम करेंगे तो ये, दूसरी रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये एंट्री हमारे पास बनेगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -6 इंटू +2 आ जाएगा, सॉरी 2 में से 2 गए तो 0, 6 में से 6 गए तो 0, और यहाँ पे 2 - 4 करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस से माइनस काट जाएगी, 4 से 4 काट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा पूरा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी, 4 से 4 काट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 1 0 0 1, और इसका भी आंसर हमारे पास क्या बना है, 1 0 0 1। तो इसी तरह ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आंसर इसका दे देगा। जब बी को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और अगर बी इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, वो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो इसको आपने आगे कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 5। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हमने ये चेक करना है कि क्या ये वाला मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो कैसे साबित करेंगे, अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें या इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली रो पहला कॉलम ये, पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये एंट्री बनेगी, दूसरी रो पहला कॉलम करेंगे तो ये एंट्री, दूसरी रो दूसरा कॉलम करेंगे तो ये एंट्री बनेगी। तो 21 - 20 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। -15 में से 15 गए तो 0, 28 में से 28 गए 0, और इसको इसके में से निकालेंगे तो +1 रह जाएगा। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2/2 का। ये दोनों 2/2 के थे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का आया। तो ये हमारे पास इसका मतलब है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, दोनों बातें ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं सिंपल। पहली रो पहला कॉलम करवाएंगे तो ये एंट्री बनेगी, पहली रो दूसरा कॉलम करवाएंगे तो ये एंट्री, दूसरी रो पहला कॉलम करवाएंगे तो ये, दूसरी रो दूसरा कॉलम करवाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 - 3 + 4, 2 - 2 0 हो जाएगा, 6 - 6 + 6 0 हो जाएगा, 4 में से 3 गए तो 1, -3 से +4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सिर्फ हम यहाँ तक ही इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, हमने वेरीफाई करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए ये दिया है, बी ये है और डी ये है, तो आपने वेरीफाई करना है कि ए बी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, बी के इन्वर्स और ए के इन्वर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने इसको वेरीफाई करना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी का इन्वर्स हमने लेना है, तो पहले ए बी ले लेते हैं। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहली रो पहला कॉलम ये, इसी तरह आप सारा सॉल्व करेंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा -16 -8 और 6 और 0 हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब इसका इन्वर्स लेना, तो इन्वर्स लेने के लिए हमें इसका पहले डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा अंदर वाले मैट्रिक्स का, और फिर उसका क्या लेना पड़ेगा, एडजाइंट लेना पड़ेगा। तो ये इसका फार्मूला नीचे लिखा हुआ है कि अब हम पहले इन्वर्स अगर हमने मालूम करना है, अगर एक मैट्रिक्स है तो पहले एडजाइंट लेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। और इसी तरह अगर ए बी है तो ए बी का इन्वर्स कैसे आएगा, ए बी का एडजाइंट ऊपर लिखेंगे और नीचे ए बी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो आगे चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी ये दिया है, पहले ए बी का डिटर्मिनेंट लेते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। दरम्यान में फार्मूले की माइनस लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 होते हैं, वो माइनस के आएंगे, ये माइनस के उसको प्लस कर देंगे तो ये पॉजिटिव के 48 आ जाएंगे। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है 48 है और वो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसका एडजाइंट लेना, इन दोनों की लोकेशन चेंज कर देंगे, इन दोनों का सिंबल चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका एडजाइंट। अब एडजाइंट को ऊपर रखा और नीचे उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करा दिया, तो 0 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 1/48 नीचे जाएगा तो 8/48 आ जाएगा, 8 6 48 होते हैं तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा कैलकुलेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब अंदर जाएगा तो -6 और 48 आएगा, तो 6 8 और 48 होते तो -1/8 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे करना है ए बी का इन्वर्स है। ठीक है, ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स है, तो ये हमने ए बी का इन्वर्स जो है उसको सॉल्व किया। उसके बाद अब हमने इसको चेक करना है कि ये जो हमारे पास ए बी का इन्वर्स आया है इसका आंसर किसके इक्वल आना है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल आना है। ये हमने कर लिया, अब हमने ये चीज़ मालूम करनी है, तो इसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। बी के इन्वर्स का फार्मूला ये होगा, ये बी है हमारे पास, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -4 + 2 आएगा। ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर हो गया, यहाँ पे हमने ये देख लिया। और एडजाइंट ऑफ बी क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों का सिंबल चेंज किया, वो ये आ जाएगा। एडजाइंट ऑफ बी को ऊपर रखेंगे, नीचे उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास बी का इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बी का इन्वर्स आ गया, एडजाइंट आ गया और नीचे 1/6 आ गया। ठीक है, 1/6 को अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही लिखा है। उसके बाद हमने ए ले लिया, ए की ये वैल्यू है, ए का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, एडजाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय का डिटर्मिनेंट। तो ए का इन्वर्स लेने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए यहाँ पे हम इसको ये सिंबल लगाएंगे। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट लेंगे तो -4 0 -1 2, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे देगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये नॉन सिंगुलर, ये ए का हमने डिटर्मिनेंट लिया। अब हमने ए का क्या लेना है, एडजाइंट लेना है, तो इन दोनों की जगह चेंज की और इन दोनों का सिंबल चेंज किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब एडजाइंट ऑफ ए को ऊपर रखा और नीचे 1/8 ले लिया जो उसका डिटर्मिनेंट था। अब बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बी इन्वर्स आ गया, यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा, ये बी इन्वर्स की वैल्यू थी 1/6 और ये बी की वैल्यू है, और 1/8 और ये वैल्यू किसकी है, ए की। तो बटे वाले नंबर हमने पहले ले लिए और उनको सेपरेट कर लिया। 6 8 और 48 हो जाएंगे, ये बन जाएगा। पहली रो पहला कॉलम कराएंगे, ये पहली रो दूसरा कॉलम कराएंगे, ये एंट्री, दूसरी रो पहला कॉलम कराएंगे तो ये एंट्री, दूसरी रो दूसरा कॉलम कराएंगे तो हमारे पास ये एंट्रीज कुछ इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 -6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। तो 48 को अंदर लेके जाते हैं, तो 48 को अंदर ले, जब हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब 1/48 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1/48 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/48 आ जाएगा। ठीक है, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6/48 आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -16/48 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। 8 1 are 8 8 6 are 48 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जब इसको 6 पे आप काट आउट करेंगे तो माइनस वैसे आ जाएगी, 6 1 are 6 6 8 are 48 आ जाएगा, तो 1/48 आ जाएगा, सॉरी 1/-1/8 आ जाएगा हमारे पास। और जब हमारे पास
ये माइनस है, ये माइनस वैसे आ जाएगा। 6 3 होता है, 6 1 6, 6 3 48, तो यहाँ पे 1/3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स का, और ये किसके इक्वल है, ए बी के इनवर्स के इक्वल आते। ठीक है, क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि हमने मालूम करना है कि अगर डी ए का इन्वर्स लें तो वो ए इन्वर्स और डी इन्वर्स की इक्वल आता है। मतलब ये पहले आएगा, जो इधर ये एंड पे था उसका इन्वर्स पहले आ जाएगा, और जो पहले था उसका इन्वर्स एंड पे आएगा। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इस तरह से फॉर्म इसकी बनेगी। तो डी ए ले लेते, ये डी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम कराएंगे तो ये आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये तो, और एंड पे हमारे पास जो डी ए का इन्वर्स आएगा वो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो 11 2 -10 और 4, यहाँ पे हमारे पास -10 है। ठीक है, तो ये -10 है, ये -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने डी ए का इन्वर्स लेना है, तो यहाँ पे डी ए का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, डी ए की क्या वैल्यू थी, वो ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने डी ए का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 44 आ जाएगा, दरमियान में माइनस लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20 आ जाएंगे, और ये माइनस जब अंदर जाएगी तो उन 20 को प्लस कर देगी, और ये 64 इसका जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा डी ए का। ये डी ए था ना, इसका डिटर्मिनेंट 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एडजॉइंट ले लेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 4 और 11 आ जाएगा, और इन दोनों का सिंबल चेंज करेंगे तो 10 के साथ प्लस आ जाएगी और 2 के साथ माइनस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट हो गया, और ये हमारे पास क्या बनेगा, डी ए का इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 - 2 10 11 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 64। ठीक है, तो ये 64, अब इन सब के नीचे 64 लिख देंगे तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आएगा, सॉरी इसका इन्वर्स आएगा। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पे हमारे पास डी ए का जो इन्वर्स है वो हमारे पास इसके इक्वल आया 4 - 2 10 11 ओवर 64, तो 64 अब इन सब के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ओवर 64 आ जाएगा, -2 ओवर 64 आ जाएगा, और 10 ओवर 64 आ जाएगा, और 11 ओवर 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 को इस पे कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 2 जाएंगे तो ये 24 बन जाएगा, 4 6 और 24 आ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये 1 ओवर 16 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4, तो -1 ओवर 32 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये जब इसको करेंगे तो 2 टाइम्स 5 ज़ार 10 आ जाएगा, और 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 5 ओवर 32 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये 11 ओवर 64 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो डी ए का हमारे पास इन्वर्स है वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, हमने ए का इन्वर्स लेना है, तो ये ए की वैल्यू थी, पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया तो वो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो पॉजिटिव 8 इसका नॉन सिंगुलर हमारे पास आया, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का सिंबल चेंज, तो हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये एडजॉइंट ऑफ ए हमने लिख दिया। ठीक है, और नीचे उसका डिटर्मिनेंट क्या आया था 8, तो वो यहाँ पे 1 ओवर 8 लिख दिया। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 1 ओवर 8 आ गया, और ये उसका एडजॉइंट हो गया। तो ये हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद और एडजॉइंट लेने के बाद ये उसका इन्वर्स आया। ठीक है, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि आगे इसने मल्टीप्लाई होना है डी के साथ, तो फिर हम इसको देखते हैं। हमारे पास डी क्या दिया हुआ था, 3 2 3 1 3 1 -2 और 2 दिया हुआ था। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 2 ज़ार 6 और -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव 2 हो जाएगा फार्मूले की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद। तो 6 + 2 ये भी 8 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ डी क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों का सिंबल चेंज, तो ये दोनों आपस में लोकेशन चेंज करने के बाद ये बनेंगे, और इन दोनों का सिंबल चेंज होने के बाद ये फॉर्म बनेगी। तो डी का इन्वर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डी, और नीचे ए का डी का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। अब ए इन्वर्स और डी इन्वर्स ले लेते हैं, तो ये हमारे पास पूरे ए की वैल्यू है इन्वर्स की, और 1/8 हमने पहले लिख दिया। इसी तरह डी इन्वर्स का 1/8 पहले लिख दिया, और डी का ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसको बाद में लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 64 आ जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जो ये आपने 2/2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये फॉर्म बन जाएगी। 64 को नीचे लेके जाना है, और सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास 1 ओवर, तो यहाँ पे हमारे पास ए इन्वर्स और डी इन्वर्स का आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर 64, 4 -2 10 और 11 के इक्वल आ जाएगा। 1 ओवर 64 को सब के नीचे ले जाएंगे तो ये 4 ओवर 64 आ जाएगा, -2 ओवर 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 ओवर 64 आ जाएगा, और इसी तरह 11 ओवर 64 आ जाएगा।
तो सेम इसी तरह हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 6 आर 16 आ जाएगा, तो 1/16 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो -1/32 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे इसको 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो ये 5/32 आ जाएगा। और यहाँ पे 11/64 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए इनवर्स और डी इनवर्स आ जाएगा। और इसका ये किसके इक्वल आया है, डी ए के इनवर्स के इक्वल आया है। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था।